अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ईजी टू क्रैक के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का जो टेस्ट हुआ है मॉर्निंग सेशन में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पेपर में आए हैं। तो सबसे पहले है एंटोनिम ऑफ असॉल्ट का क्या एंटोनिम होता है? डिफेंड करना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है ही इज़ डाइड ऑफ कॉलरा होता है, ठीक है ना, ही इज़ डाइड ऑफ कॉलरा। इसी तरह था ही इज़ ब्लाइंड बाय बर्थ होता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ है दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी। इसमें जो यू था इसे अंडरलाइन किया हुआ था उन्होंने, ठीक है ना। इसके बारे में बताना था कि यू क्या है, कि सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था या रिफ्लेक्सिव केस था। तो ये कौन सा बनता है? यू ऑब्जेक्टिव केस बनता है। इसी तरह थर्ड कंडीशन इसके अंदर बताना था 6 वाला इफ़ दे हैड, ये एमसीक्यूज़ दिए हुए थे। इसके अंदर हमने यानी कि आप कह सकते हैं कि पंक्चुएशन देखनी थी कि कौन सा बनता था। तो वो ये बनता था इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। इसी तरह 6 था, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि कॉलिस्ट का क्या मतलब होता है, ये आई एक्सपर्ट को कहते हैं। इसी तरह 7 था डू नॉट फॉरगेट टू ब्लो आउट, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे ब्लो आउट, ब्लो डाउन, ब्लो अप। तो इसका जो ऑप्शन सही बनता था वो क्या था? डू नॉट फॉरगेट टू ब्लो आउट द कैंडल व्हेन द सिंग बर्थडे, ठीक है ना, ब्लो आउट आना था इसके। इसी तरह 8 है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो क्या होता है? ब्रासिला। इसी तरह 9th है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया, यानी कि जो आपको इंडोनेशिया नज़र आ रहा है इसका जो फाउंडर है वो कौन है? सुहरनाओ। ये मोस्ट रिपीटेड है, यानी कि एमसीक्यूज पास पेपर में से आया था। इसी तरह था व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है? कंट्रोल+K। इसी तरह 11th है शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक, F7 होता है। इसी तरह स्लाइड शो था, ये कौन सा होता है? F5 होता है। इसी तरह हमारा 13 है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट, के पावर पॉइंट के एक्सटेंशन क्या होते हैं? वो डॉट PPTX होता है, ठीक है ना। इन एक्सेल फार्मूला आर रिटन बाय द स्टार्टिंग विद, यानी कि हम एक्सेल के अंदर जब फार्मूला को लिखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो इक्वल टू डाल के। इसी तरह उन्होंने कहा हुआ था रोज़ इन एक्सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो रोज़ हैं, जो रोज़ होती हैं हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो नंबर से करते हैं। इसी तरह ऑप्शन था कैची मेमोरी इज़, ठीक है ना, कैशी मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसी तरह वहाँ पे था वर्चुअल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और सिंपल मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता था? वोलेटाइल मेमोरी। इसी तरह 17 है विच इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी? हार्ड डिस्क थी। इसी तरह लिखा हुआ था WWW स्टैंड फॉर, तो आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरह एक ऑप्शन था, इसी तरह एक एमसीक्यू था विच इज़ नॉट वैलिड डाटा टाइप ऑफ एक्सेल, तो वो बच्चों क्या होता है? करेक्टर होता है। इसी तरह 20 है विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस हमारी कौन सी नहीं होती? ये मेरे ख्याल से मोनीटर था, ठीक है ना। बाकी आपने देख लेना, ऑप्शन दिया होता मोनीटर, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह। तो आपने देख के मुझे बताना कि क्या थी, ठीक है ना। विच इज़ नॉट अ आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट कौन सा होता है? जो हम कोई एंट्री डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। जो उसके बदले में जो हमें जवाब देता है वो क्या होता है? आउटपुट। तो आपने बच्चों मुझे बताना है वो क्या था। इसी तरह 21 था वैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों वो कब हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 14 अगस्त 1973। इसी तरह 22 था बच्चों हु इन्फोर्स फर्स्ट मार्शल लॉ, तो वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। इसी तरह था 23 चौधरी रहमत अली द ग्रेजुएट ऑफ फ्राम विच कॉलेज, तो चौधरी रहमत अली साहब ग्रेजुएट कहाँ के थे? इस्लामिया कॉलेज लाहौर के। इसी तरह था ब्रास इज़ अलॉ कॉपर एंड जिंक से बनता है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बच्चों था 25 कौन सा था? IMF स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या मतलब होता है IMF का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी तरह बच्चों था व्हेन बांग्लादेश रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज़ किया? तो वो हमने लाहौर समिट, यानी कि जो 1974 को हुई है OIC की, ठीक है ना, तब हमने इसे एक्सेप्ट किया था 1974 में। तो इसी तरह 27 था विच माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप, जो सेपरेट करती है एशिया और यूरोप को वो क्या होते हैं? अर्ल माउंटेन। इसी तरह था 28 झेलम रिवर ओरिजिनेटेड बाय, यानी कि कहाँ से निकलता है? वेरिनग स्प्रिंग से निकलता है, वेरिनग स्प्रिंग से, ठीक है ना। इसी तरह 29 था अपर इंडस प्लेन एंड एट, यानी कि अपर इंडस प्लेन जो हमारा कहाँ पे एंड होता है? वो मिठन कोट पे होता है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह था 30
विच डैम इज़ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर, यानी कि कौन सा डैम है जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है, वो तरबीला डैम है बच्चों। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम भी है, कौन सा है, तरबीला डैम। इसी तरह बच्चों था विच प्रोविंस हैज़ मोस्ट डिवीजन, कौन सा प्रोविंस था जिसका मोस्ट डिवीजन है, तो वो कौन सा है, पंजाब है। उसके बाद हमारा सिंध आता है। इसी तरह उन्होंने पूछा होता है हड़प्पा लाइस इन विच सिटी, कि हड़प्पा कहाँ पे है, वो साहिवाल के अंदर है। इसी तरह था बच्चों अकॉर्डिंग टू जर्मन कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच गेम इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ द गेम, तो बच्चों वो क्या होता है, जिमनास्टिक होता है। हु इनोग्रेटेड फाउंडर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि किसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया, वो कौन थे, लियाकत अली खान, ठीक है ना, लियाकत अली खान साहब थे। और इसी तरह था हु इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल एंड फिक्स सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्राइस कंट्रोल सिस्टम बनाने वाले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं। इसी तरह था बच्चों हु इज़ द मेन आथर ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो बच्चों वो कौन है, इलामा इकबाल साहब हैं। इसी तरह फर्स्ट एवर 5 ईयर्स प्लान ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, यानी कि हमने जो 5 साल पहला मनसूबा दिया वो कब शुरू हुआ था, 1955 में। इसी तरह बच्चों था विच इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सी है, सियालकोट है। स्पोर्ट्स सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन है, सियालकोट। इसी तरह था वैन सिक्योरिटी काउंसिल पास रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, तो वो कौन है, कब हुई थी, वो 17 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है ना। इसी तरह 40 है विच सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पे मोस्ट टैक्सेस, तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है जो ज़्यादा पे देता है, टैक्सेस पे करता है, वो कौन है, हमारे सैलरीज क्लास जो हमारा तबका है, ठीक है ना, तनख्वाहदार तबका, वो बेचारे सबसे ज़्यादा टैक्स देता है पाकिस्तान को। इसी तरह बच्चों था टर्न इनटू पम्पकिन, टर्न इनटू पम्पकिन का मतलब होता है गो होम करना, गो होम या गो टू बेड, घर जाना या सोने के लिए जाना। इसी तरह विच पास कनेक्ट सिंध प्लेन्स टू कोयटा, तो बच्चों कौन सा है पास, बुलान पास है, कोयटा से मिलाता है सिंध को। इसी तरह पूछा हुआ था विच ग्लेशियर फीड रिवर हुंजा, तो वो बतूरा ग्लेशियर से, ठीक है ना, जो हुंजा को फीड करता है वो बतूरा ग्लेशियर से है। विच प्रोविंस इज़ अगेंस्ट द वन यूनिट इन 1955, यानी कि KPK था, ठीक है ना, जिसे NWFP भी कहते हैं हम। अब मौजूदा वो क्या है, KPK, ये था इसके ख़िलाफ़। इसी तरह है डी अमर भाषा डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर है, ठीक है ना। डी अमर भाषा किस डैम पे है, इंडस रिवर। डी अमर भाषा डैम किस पे है, इंडस रिवर पे। इसी तरह बच्चों था विच कमीशन वाज अपोज बाय ऑल दी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ने किस कमीशन का, यानी कि आप कह सकते हो मुखालफत की, वो कौन था, साइमन कमीशन। इसी तरह था वॉल ऑफ चाइना प्रोटेक्ट अगेंस्ट, यानी कि जो आपने देखी होगी वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉल कौन है, कौन सी है, वॉल ऑफ चाइना है, जो किसके लिए बनाई गई थी, कि मंगोलियंस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट होने के लिए, यानी मंगोलियंस उन पर हमला करते थे उसके बचने के लिए उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है ना। इसी तरह हाईएस्ट कोल रिज़र्व इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कोल के सबसे ज़्यादा ज़खायर कहाँ पे पाए जाते हैं, वो थर पार करें हमारे। इसी तरह था हु वाज द पॉलिटिकल हायर ऑफिसर सैयद अहमद खान, ये बच्चों आपने देख लेना कौन था, ठीक है ना, इसका मुझे नहीं पता कि क्या था ऑप्शन। इसी तरह था ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मीन्स क्या होता है, रॉयल ब्लड, यानी कि अमीर बंदे, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, रॉयल ब्लड। इसी तरह पनामा कैनाल्स कनेक्ट, यानी कि आपको पता है पनामा कैनाल्स किसके साथ कनेक्ट होती है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ। और इसी तरह था विच इज़ नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या है, हमारा तिब्बत है, ठीक है ना। इसी तरह था विच इज़ प्लूरल, अब ऑप्शन दिए हुए थे एनालिसिस, क्राइसिस, इंडेक्स और क्राइटेरिया, इसके अंदर आपने बताना था कि प्लूरल कौन सा है, तो मेरे हिसाब से बच्चों इंडेक्स बनता है, बाकी आपने मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा था। तो इसी तरह था वैन ईरान पार्सली साइन NPT, कि ईरान ने NPT कब साइन किया, 1968 में किया था, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बच्चों था करेक्ट सेंटेंस, तो इसके अंदर था शी आस्क्ड कुड यू हेल्प मी के बाद आपने कॉमा डाल के प्लीज़, ठीक है ना, ये सेंटेंस करेक्शन के अंदर था, कुड यू हेल्प मी, ठीक है ना, उसके बाद कॉमा फिर प्लीज़, ठीक है ना, क्या मतलब बन गया, शी आस्क्ड कुड यू हेल्प मी प्लीज़। इसी तरह था इफ़ 2 or more कंजक्शन आर यूज टू दिस इज़ विच टाइप ऑफ कंजक्शन, क्या मतलब, वो कहते हैं कि 2 or more, एक, दो या दो से ज़्यादा कंजक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, या किस टाइप ऑफ कंजक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम किसके लिए कहते हैं, कोरिलेटिव, यानी कि किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन के लिए। इसी तरह था विच सेंटेंस शो द फिक्स फ्यूचर, तो फिक्स फ्यूचर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस था बेटा। इसी तरह था एक क्वेश्चन उर्दू में जिस हरफ पर ज़ेर हो, ठीक है ना, ये अभी मुझे
कन्फ्यूजन है कि ज़बर पूछा हुआ था या ज़ेर पूछा हुआ था, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है ना, वो मफ्तू होता है। ज़ेर है तो मफ्तू होता है, अगर ज़बर हो तो वो आपने देख लेना, मुकस्सर था मेरे ख्याल से। इसी तरह 59 था, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो हकीकत की बजाय मुजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, ठीक है ना, मुजाजी मायने दे तो वो क्या होता है, मुहावरा होता है बच्चों। इसी तरह था मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, मुसद्दस 6 से बनता है, ठीक है ना। और इसी तरह लास्ट है जो 61 है, वो था कौन सा ऐसा इसम और फ़ेल दोनों में इस्तेमाल हो रहा हो। अब ये मुझे स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही बच्चों, क्योंकि ये मैंने किसी से ली है। तो इसमें था कौन सा ऐसा इसम और फ़ेल है जो दोनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन थे आगे, तो ऑप्शन हमें नहीं पता, जैसे आएंगे इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ये थे बच्चों 61 MCQs मॉर्निंग सेशन का जो पेपर हुआ जूनियर क्लर्क का, ठीक है ना, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। मज़ीद इसमें एरर हो सकता है, आपने देख लेना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही दूसरे MCQs आते हैं, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।